हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बारी फिर से हमारे चैनल पे। तो जैसा कि मेरे जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे ना, तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही मेरे हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत ही स्पेशल लाने वाला हूँ। और इस चीज़ को लेके मैंने आप लोगों से सजेशन भी मांगे थे कि आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए और क्या क्या चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँ। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग थे जो कि कह रहे थे सर मैं बिगनर हूँ, मेरे को नहीं पता कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, आखिर शेयर मार्केट होता क्या है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, इक्विटी क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। तब मैं चाहता हूँ सर आप स्टार्टिंग से सारी चीज़ें मुझे सिखाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए लोग पेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं और मैं पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सर इसके लिए आप कुछ चालू करिए। तो वीडियो में लेके आ गया हूँ। तो आज से 2 साल पहले जब मेरे को शेयर मार्केट सीखना था तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पे जाऊँ शेयर मार्केट सीखने के लिए। तो मैं भी आप लोगों की ही तरह यूट्यूब पे गया, वहाँ पे सर्च किया शेयर मार्केट क्या है, क्या होता है, उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चालू किया। मेरे सामने काफ़ी सारे वीडियो आए और काफ़ी ज़्यादा वीडियो मैंने रिसर्च किया, सारी वीडियो मैंने देखी। लेकिन मेरे को ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली जिसमें 0 टू एडवांस लेवल कंप्लीट नॉलेज मेरे को मिलती चले। हालांकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताना इम्पॉसिबल है, वो मैं भी जानता हूँ। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको लेसन वाइज सिखाऊंगा, जो कि आज लेसन 1 है, जिसमें मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ पार्ट यहाँ पे क्लियर करूंगा शेयर मार्केट के बारे में, जिसके लिए मैंने पीपीटी तैयार की है। वो पीपीटी सारी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है शेयर मार्केट क्या होता है। तो फिर आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि इसका नाम ही है शेयर मार्केट, इसके नाम में ही मार्केट आता है। तो मार्केट सब सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? मार्केट सब सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आती है कि एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे बहुत सारी दुकानें होंगी जिसमें सामान की खरीदारी और बिक्री की जाएगी। तो एग्जैक्टली गाइस, शेयर मार्केट भी ऐसा है, बस फर्क इतना है यहाँ पे सामान की नहीं, यहाँ पे शेयर्स की खरीदारी और बिक्री होती है। जैसा कि यहाँ पे एनिमेशन के माध्यम से दिखाया गया है कि एक लेडी मार्केट में जाके सामान खरीद रही है, वैसे हम लोग भी शेयर्स खरीदते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपनियों के नाम लिखे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंपनी इसमें में से ऐसी हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे या फिर डेली बेस में उनके प्रोडक्ट आप यूज़ करते होंगे। जैसा कि वोडाफोन है तो बहुत लोग वोडाफोन की सिम यूज़ करते होंगे, एयरटेल की सिम यूज़ करते होंगे, जी का यूज़ करते होंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म में जिस पे मूवी टीवी देखने के लिए यूज़ करते होंगे, एक्सिस बैंक का यूज़ करते होंगे। तो ऐसी लाखों कंपनियां हैं जिनके शेयर्स आप खरीद सकते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि कंपनी आखिर अपने शेयर्स को बेचती क्यों है, इसमें कंपनियों का क्या फ़ायदा? जैसे कि लॉर्ड पुनीत बोलता है ना कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा भाई, तो इसी हिसाब से यहाँ पे इसमें कंपनियों का क्या फ़ायदा। तो इसमें कंपनी का ऐसा फ़ायदा होता है, सपोज करिए या फिर आप या फिर मैं, किसी ने एक कंपनी को ओपन किया। मान के चलिए हमारा कैपिटल है 3 करोड़ का, तो 3 करोड़ लगा के मैंने एक किसी कंपनी को बिल्ड किया, यानी कंपनी को ओपन किया। अब मैं चाहता हूं कि हमारी जो कंपनी है वो और आगे बढ़े, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो अब यहाँ मेन काम आता है, कंपनियां अपने शेयर्स इसीलिए बेचती हैं क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। जब वो अपने शेयर्स को बेच देती हैं तो लोग जो होते हैं फिर उस कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, यानी कि एक हिसाब से उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो कंपनी को उसकी इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, लोग उसके शेयर्स को खरीद लेते हैं। जब कंपनी का प्रॉफिट होता है तो हम लोग को भी प्रॉफिट होता है, और कंपनी का जब लॉस होता है तो हम लोग को भी लॉस होता है। यानी कि जो शेयर्स खरीद रखे हैं लोग, कंपनी का फायदा तो आपका फायदा और कंपनी का लॉस तो हम लोग का लॉस। कई लोग कहते हैं शेयर मार्केट गैम्बलिंग है। गाइज यहाँ पे साफ साफ इसके डेफिनेशन में ही, हम जब कंपनी में एक हिस्सेदारी ले रहे हैं, कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक हिसाब से बिजनेस है, धंधा है, ये गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग क्या होती है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लीजिए कि शेयर मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख रखा है ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, और जिन लोगों को इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में ही लिखा है, कंपनी अपना निवेश बढ़ाने के लिए शेयर्स बेचती है, क्योंकि बिना निवेश के किसी एक व्यक्ति के लिए बड़ी बड़ी कंपनी को चलाना या छोटी कंपनी को बड़ा बनाना आसान नहीं है। तो यही चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की कि भाई एक सिंपल आदमी, एक नॉर्मल आदमी अपने कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसको जाहिर सी बात है फंड की ज़रूरत होगी। फंड यानी कि
निवेश, जो कि यहाँ पे लिख रखा है निवेश हिंदी में बोलते हैं फंड को, तो यानी कि उसे फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फंड कहाँ से आता है? हम लोग जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग कंपनी के शेयर्स को जो बाय करते हैं, तो वहीं से कंपनी को फंड मिलता है ताकि वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ा पाए। वो कंपनी की ग्रोथ होती है तो हमारी भी ग्रोथ होती है। और यहाँ पे नीचे कंपनियां देख सकते हैं, ये सारी कंपनियां हैं जो अपने शेयर्स को बेचती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि शेयर मार्केट के अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो कंपनियां होती हैं उनके शेयर्स को हम लोग खरीद कैसे सकते हैं। तो कंपनियों के शेयर को खरीदने के लिए हमें एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, और इंडिया में दो प्रकार के मेनली एक्सचेंज काम करते हैं, जो कि है NSE और BSE। NSE क्या होता है, BSE क्या होता है, वो आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है NSE। NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका निर्माण हुआ था 1992 में। यह भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है और यह मुंबई में स्थित है। कारोबार के लिहाज से यह विश्व का सबसे तीसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। NSE देश में एक आधुनिक और पूरी तरह से स्वचालित स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रदान करने वाला पहला एक्सचेंजर था। यानी कि जो आप लोग यूज करते हैं चार्ट वगैरह, जो स्क्रीन पे ही आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं मोबाइल में अपने, NSE पहला था जिसने ये सुविधा आपको प्रदान कराई थी। यानी कि स्क्रीन बेस्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम सबसे पहले NSE लाया था। और बात कर लेते हैं NSE के इंडेक्स की, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, निफ्टी 50। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंडेक्स 50। इसका उपयोग भारतीय पूंजी बाजार के बैरोमीटर के रूप में भारत और दुनिया भर के निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग भारतीय पूंजी बाजारों के बैरोमीटर के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग दुनिया भर के निवेशक भी बड़े पैमाने पे करते हैं। और अब बात कर लेते हैं BSE की। इसका नाम आपने काफ़ी बारी सुना होगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मूवी देखी है स्कैम 1992 में? उसमें भी आपने BSE का नाम सुना होगा, और नहीं सुना तो अभी आपको याद आ जाएगा। जैसे ही मैं इसकी फुल फॉर्म को बताऊंगा आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, और भारत और एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज की। जी हाँ गाइस, ये भारत और पूरी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी जो स्थापना है वो 1875 ईस्वी में हुई थी। और जो हमारी ये BSE है, इसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्त बाजार में अपना श्रेष्ठ स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। यानी कि इसी ने भारत को वित्त बाजार में सबसे श्रेष्ठ स्थान दिलाया था। तो गाइस, एशिया के सबसे प्राचीन और देश के प्रथम स्टॉक एक्सचेंज को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत स्थायी मान्यता मिली है। तो गाइस, ये थी NSE और BSE के बारे में। आखिर NSE BSE होती क्या है? तो कंपनियां जो अपने शेयर्स बेचती हैं वो NSE और BSE को बेचती हैं, और NSE और BSE से हम लोग शेयर्स खरीदते हैं। और जो लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना, वो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। ये वीडियो थोड़ी इंट्रोडक्शन टाइप की है, क्योंकि आप ट्रेडिंग करने से पहले जान तो लें किस किस टाइप से ट्रेडिंग की जाती है और NSE BSE क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नोट करने वाला है। यहाँ पे लिखा है शेयर बाजार में कितने सेगमेंट्स काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग को सेगमेंट में कंफ्यूजन होती है। तो शेयर बाजार में ये 4 तरीके के जो सेगमेंट हैं ये इंपॉर्टेंट है। वैसे होते बहुत हैं लेकिन ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें में से पहला क्या है? इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और उसे बेचते हैं तो उसे हम इक्विटी बोलते हैं। और दूसरा हमारा है कॉमोडिटी। कॉमोडिटी क्या होता है? जब हम लोग नेचुरल गैस और ये जो ऑयल वगैरह होते हैं इसको खरीदते बेचते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें प्रॉफिट बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉमोडिटी। और तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट FNO। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा, और मेरे 20 के कैपिटल फॉर 30 डेज वाले चैलेंज में FNO में भी मैंने एक बारी ट्रेड किया था। FNO क्या होता है? FNO होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन का मतलब FNO होता है फ्यूचर में ट्रेड, यानी कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में मार्केट यहाँ तक जा सकती है। यानी कि वो चीज़ अभी तक हुई नहीं है लेकिन उसका हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में यहाँ तक मार्केट जा सकती है और उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं।
तो उसे बोलते हैं FNO। इसके बारे में डीपली नॉलेज आपको दी जाएगी, ये सारी चीज़ें डीपली समझाई जाएगी क्योंकि ये सारे एक एक टॉपिक है। अभी ये इंट्रोडक्शन है तो बस इतना जान लीजिए। और चौथा आ जाता है हमारा करेंसी एक्सचेंज। सपोज करिए किसी ने डॉलर में पैसे लगाए, डॉलर का प्राइस चल रहा है 80 रुपये, वो धीरे धीरे बढ़ के 84 हो जाता है, तो हम लोग को जो 4 रुपये का प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। तो ये होता है करेंसी में ट्रेड। बहुत सारी करेंसी होती हैं, दिरहम होता है, डॉलर होता है, रुपया हो गया आपका, और भी बहुत सारी ऐसी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कितने प्रकार से ट्रेडिंग होती है, पीछे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि इक्विटी हो, कमोडिटी हो, FNO हो या करेंसी एक्सचेंज या फिर कोई भी ट्रेड क्यों ना हो, किसी भी सेगमेंट में किसी भी कंपनी के शेयर व किसी भी करेंसी को आप खरीद और उसे अपने मुनाफे के अनुसार बेच सकते हो। अब आ जाते हैं ट्रेड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, आइए उसे जान लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा BTST। BTST क्या होता है? BTST का मतलब इसका फुल फॉर्म में ही है बाय टुडे सेल टुमारो। यानी कि सपोज करिए आज आपने कोई शेयर खरीदा और आप सोच रहे हैं कि इसे कल बेचते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट गैप अप ओपन होने वाली या गैप डाउन होने वाली है, उसी के हिसाब से आप लोगों ने शेयर खरीदा और उसे अगले दिन बेचा। यानी कि आज खरीदा कल बेचा, उसे बोलते हैं BTST। दूसरा आ जाता है हमारा स्विंग। इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके लिए बेस्ट कंपनियां कौन कौन सी होती हैं, किसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है उसे समझ लेते हैं यहाँ पे। सपोज करिए कि हमने कोई कंपनी देखी, उसका बैकग्राउंड वगैरह सारी चीज़ें चेक करी, वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और हम लोगों ने उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक करके थोड़ा प्रेडिक्शन वगैरह लगा के ये सपोज किया कि वो कंपनी फ्यूचर में इतने पॉइंट ऊपर जाने वाली है, कुछ हफ्तों में या फिर कुछ महीनों में जाने वाली है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने आज उसका शेयर खरीद लिया और हमने कहा कि हम इस शेयर की होल्डिंग रखेंगे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो उसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। यानी कि जब हम लोग कोई ट्रेड लेते हैं और उसे कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए होल्ड करते हैं तो उसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तीसरा होता है ओवरनाइट। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये आ जाती है, ओवरनाइट और BTST सेम टू सेम होती है। यानी कि नाइट में हमने किसी ट्रेड को ले लिया और सुबह उसको बेच दिया। नाइट में हमने किसी ट्रेड को ले लिया और सुबह मार्केट ऊपर चली गई, जैसा कि हमने प्रेडिक्शन की है उस हिसाब से ऊपर या फिर नीचे चली गई, उस हिसाब से हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे अगले दिन। तो ये हो गया ओवरनाइट ट्रेडिंग। अब आ जाता है शॉर्ट टर्म। देखिए ये भी देखो, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी, कुछ टर्म ऐसे मिलेंगे जो कि कनेक्टेड होंगे। जैसे कि BTST और ओवरनाइट कनेक्टेड है, वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ये भी कनेक्टेड है। शॉर्ट टर्म का मतलब जब छोटे समय के लिए हम किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये काफ़ी छोटे समय के लिए होता है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आ जाता है और हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए उस कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं, तो उसी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अब आ जाता है लॉन्ग टर्म। सपोज करिए हमने टाटा के शेयर्स को खरीदा। टाटा के शेयर्स को हम लोगों ने खरीद लिया और हम लोगों ने की ये प्रेडिक्शन है कि जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, हम लोगों ने सपोज किया कि 2025 तक टाटा के शेयर्स बहुत ऊपर ऊंचाइयां छू लेंगे, उसमें बहुत पॉइंट्स का उछाल आएगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रेडिक्शन की कि ये होने वाला है फ्यूचर में 2-3 साल में, और हम लोगों ने बाय करके रख लिया शेयर। कितने सालों के लिए? 2-3 सालों के लिए, या 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए, 4 सालों के लिए, या जितने लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो, उसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। और अब आ जाता है हमारा इंट्राडे यानी कि डे ट्रेडिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग इसी में पैसे गंवाते हैं और पैसे बनाने वालों की परसेंट सिर्फ 3 ही है, और 97% यहाँ पे क्या करते हैं? गंवाते हैं पैसे। आखिर क्यों गंवाते हैं, क्या गलती करते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे लेसन 2 में। लेकिन अभी समझ लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग ये होती है जैसे कि हमारी इंडियन मार्केट सुबह 9:15 पे ओपन होती है और दोपहर 3:30 या 25 मिनट के आसपास क्लोज हो जाती है। तो ये जो टाइम पीरियड है, इसी के बीच में चाहे जब हम लोग की इच्छा हो, जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं और कुछ समय के लिए ट्रेडिंग करके निकल लेते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, जो भी आपकी जितनी देर के लिए आपकी इच्छा हो, ट्रेडिंग करके
प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं, उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग लोग इंडेक्स में करते हैं, जो कि हमारे होते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये भी समझाई जाएंगी, लेकिन अभी के लिए ये जान लीजिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर होती क्या है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी, BTST, स्विंग ट्रेडिंग, ओवरनाइट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन अब यहाँ पे कोने में आप ये चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ज़ीरोधा। अब इसका नाम मैंने इसलिए यहाँ पे डाला है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आप इस नाम को सुने होंगे, जानते होंगे, और मैं भी खुद इसमें ज़ीरोधा में ट्रेडिंग करता हूँ। तो ज़ीरोधा क्या होता है? ज़ीरोधा एक ब्रोकर है। अब इस शब्द से काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज होंगे, ब्रोकर क्या होता है आखिर। जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने ये चीज बताया कि कंपनियां अपने शेयर बेचती हैं NSE और BSE को, और NSE और BSE से हम लोग शेयर खरीदते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, क्या हम लोग डायरेक्टली NSE और BSE से शेयर खरीदते हैं? जिसका आंसर है नहीं। NSE और BSE से शेयर खरीदने के लिए हमें एक मीडिएटर की जरूरत होती है, यानी कि एक माध्यम की जरूरत होती है। और वो माध्यम का कार्य कौन करता है? जी हाँ, ब्रोकर। सही गेस किया आपने, ब्रोकर हम लोग को मीडिएटर का काम करके देता है। आइए इसको समझाते हैं इस तरीके से। सपोज करिए कि ये एक सिनेमा हॉल है और ये सिनेमा हॉल का ऑनर है। अब इस ऑनर ने एक बंदे को हायर किया, ये बंदा है जिसके पास सिनेमा हॉल की सारी टिकटें हैं। अब लोग आएंगे टिकट खरीदने तो डायरेक्ट ऑनर से थोड़ी नहीं खरीदेंगे, ऑनर ने एक मीडिएटर रख रखा है टिकट को बेचने के लिए। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस बंदे के पास जाएंगे, टिकट लेंगे, तब जाके हम लोग सिनेमा हॉल में एंट्री मिल पाएगी। वैसे ही इसमें भी है, NSE जो होती है उसके पास होते हैं शेयर्स, उन शेयर्स को खरीदता है हमारा ब्रोकर, और जो ब्रोकर होता है उससे शेयर्स खरीदते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये आता है कि ब्रोकर तो शेयर्स खरीदा, उसने बेचा, लेकिन इस बीच में ब्रोकर का क्या फायदा होता है? तो यहीं पे आ जाती है ब्रोकर की ब्रोकरेज। यानी कि जब हम लोग कोई शेयर्स को बाय करते हैं, तो आपने देखा होगा जिन्होंने ट्रेडिंग की होगी, जब हम लोग किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं या फिर इंडेक्स में भी पैसे लगाते हैं, क्वांटिटी या लॉट जो भी खरीदते हैं, तो उसमें देखिएगा कि ब्रोकरेज कटती है। ब्रोकरेज क्या होती है? ब्रोकरेज एक हिसाब से ये जो हमारे ब्रोकर होते हैं उनकी कमीशन होती है, और ये जो कमीशन है ये अलग अलग ब्रोकर के लिए अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे कि ज़ीरोधा में ब्रोकरेज कम है, लेकिन एंजल वन में ज़्यादा है, क्योंकि एंजल वन हमारा क्या है, फुल टाइम सर्विस ब्रोकर, और ज़ीरोधा क्या है, हमारा सर्विस ब्रोकर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फुल टाइम सर्विस ब्रोकर और सर्विस ब्रोकर में, ये चीज डिस्कशन होगी नेक्स्ट लेसन में। और उसमें मैं दो सबसे बड़े ब्रोकर ज़ीरोधा और एंजल वन का साइड बाय साइड कंपैरिजन करवाऊंगा और बताऊंगा कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट होगा, किसमें कितना ब्रोकरेज चार्ज होता है, किसमें सपोर्टिंग सिस्टम ज्यादा अच्छा है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। और यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो जाहिर सी बात है गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये सारी PPT तैयार करने में गाइज बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की जा रही है तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जैसे आप ऑन करेंगे तो सबसे पहले जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन बार में पहुंच जाएगी और आप क्लिक करके हमारी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।